Good afternoon, student. This lecture is for 9th class student. In the previous lecture, I taught you some parts of the sound of music, part first. So, student, let us continue the chapter from page number 18. But Eveline was not going to give up. Give up means हार मानना, means she did not lose heart. She was determined to lead a normal life and pursue. Pursue means follow. She was determined. वो क्या थी? बिल्कुल determined थी. To lead a normal life. वो उसने अपना एक सामान्य जीवन था वो बिताना चाहती थी. And pursue her interest in music. और वो जो उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसको फॉलो करना चाहती थी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. And one day Eveline what notice? क्या notice किया उसने? You can say Evelyn, you can say Eveline. You can pronunciate the name of the girl. So she noticed a girl. इधर उसने क्या नोटिस किया कि एक गर्ल प्लेइंग अ xylophone. एक लड़की जो है वो क्या बजा रही है? एक xylophone बजा रही है. What is xylophone? क्या होता है ये? It is a musical instrument with a row of wooden bars of different length. अलग अलग लेंथ की इसमें क्या होती है? लकड़ी की बार्स लाखे होती हैं और ये क्या होता है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. तो उसने देखा क्या? उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है ये xylophone जो है प्ले कर रही, बजा रही है. एंड डिसाइडेड दैट, उसने ये डिसाइड किया कि वो भी इसको शी वांटेड टू प्ले टू इट टू, वो भी इसे बजाना चाहती थी. सो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. जो उसके टीचर्स थे, एवेलाइन के जो टीचर्स थे वो उन्होंने बहुत से टीचर्स ने उसको डिमोटिवेट किया, मीन्स डिस्करेज किया उसको. बिकॉज शी वॉज डफ, वो बहरी थी इसलिए. बट पर ट्यूशनिस्ट रॉम फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. इट मीन्स, लेकिन जो ये परक्यूनिस्ट हैं, व्हाट इज परक्यूनिस्ट? परक्यूनिस्ट इज अ पर्सन हु प्लेस द ड्रम एंड तबला. जो तबला और जो ड्रम बजाता, ढोलक बजाता, उसको बोलते हैं परक्यूनिस्ट. और व्हाट इज हिज नेम? रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि दैट एवेलाइन वाज वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक, कि उसकी म्यूजिक बहुत ज़्यादा, उसकी रुचि ज़्यादा है उसकी. ही बिगेन टू बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. और उसने क्या किया? उसने he tuned each drum to a different tune. It means tunes sound produced by the drum was different. That's mean कि जो उसने जो अलग अलग जो ड्रम लिए थे उनकी जो साउंड थी वो क्या थी? बिल्कुल वो दोनों ही अलग अलग साउंड जो थे वो प्रोड्यूस कर रही थी. उनकी जो ट्यून थी वो अलग अलग, दोनों की अलग अलग थी. So he began by tuning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. तो वो क्या कहते थे कि जो ये साउंड है ड्रम की, जो ट्यून है, इसको आप डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसको अपने कानों से मत सुनो. Try to sense it some other ways. You can say sense here. Sense means feel. Try to sense it some other way. आप इसके दूसरे तरीके से इसको क्या करो? इसको फील करो. Says Eveline, suddenly I realized means felt. और ये एवेलाइन कहती है कि suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. ये जो वेस्ट अप है, वेस्ट मीन्स
हायर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड हायर ड्रम मीन्स जो ऊंची स्वर वाले जो ढोल होते हैं, जो ड्रम होते हैं। एंड आई कुड फील द हायर ड्रम, ऊंचे स्वर वाले ढोल को जो हमें अपने बॉडी के हायर पार्ट से जो है उसको फील करती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यानी कि लोअर वन मीन्स जो धीमे स्वर वाले धीमे स्वरों को मैं अपने बॉडी के लोअर पार्ट से फील करती थी। फॉर्म्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉर्म ने ये जो एक्सरसाइज थी उससे बार बार क्या करवाया, रिपीट करवाया। मीन्स ही डिसाइडेड टू फील म्यूजिक टू एवेलाइन। So and soon Eveline discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और जल्दी ही एवेलाइन को ने ये डिस्कवर्ड कर लिया था, ये जो है इसको सर्च कर लिया था कि she could sense, sense means feel, कि वो certain notes जो है उनको it means in this way she could identify the music. So she could sense certain notes in different parts of her body. वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो ऐसे बहुत सी नोट्स को जो है फील कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. I had learned to open my mind. It means कि मैंने अपना माइंड से और अपनी बॉडी से जो है जो साउंड्स है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनको मैंने क्या कर लिया है, सीख लिया है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। इट मीन्स कि से टोल्ड दैट इफ यू हैव हार्ड वर्क एंड इफ यू हैव एम यू कैन डेफिनेटली अचीव इट। It means she was fully determined and she did hard work, and the result was that she could learn music very well. She never looked back from that point onwards. Means कि उसने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। So she toured the United Kingdom with a youth orchestra. And by the time she was 16, she had decided to make music her life. It means she never looked back from that point onwards. She toured. Toured means you can say traveled. She traveled the United Kingdom with a youth orchestra. So what is orchestra? Orchestra means you can say your orchestra is a group of musicians. जो संगीतकार जो होते उनका एक जो ग्रुप होता है, और उसने यूनाइटेड किंगडम का एक उसने ट्रैवल किया यूनाइटेड किंगडम का अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब उनकी एज जो अब 16 ईयर्स हो गई थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसने 16 ईयर्स की एज में ही ये डिसाइड कर लिया था कि शी विल मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि वो म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। व्हाट इज मेंट बाय ऑडिशन? ऑडिशन का मतलब होता है कि गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस so that the director could decide whether she had you can say she good enough, she had ability or not. So audition for the role, it means for getting admission in Royal Academy, she gave audition and scored one of the highest marks in history of the academy. और अकेडमी के इतिहास में, हिस्ट्री में उसने जो थे हाईएस्ट मार्क जो थे वो फिर उस टेस्ट में स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस।
तो पहले उसने क्या किया था, उसने धीरे धीरे क्या किया, ऑर्केस्ट्रा जो वर्क था उसका, उससे मूव होकर के उसने अपनी सोलो परफॉर्मेंस जो है करनी शुरू कर दी थी। तो व्हाट इज सोलो परफॉर्मेंस? टू परफॉर्म सिंगल मीन्स शी स्टार्टेड परफॉर्म अलोन, उस अकेले ही अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी, बिकॉज शी नोज दैट शी इज गुड इन म्यूजिक। सो एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने 3 years के कोर्स के एंड में, उसके अंत में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उसने अपने 3 साल के कोर्स के एंड में उसने जो टॉप अवार्ड्स थे वो उसने कैप्चर्ड मीन्स गॉट इट, उसको बहुत सारे जो टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे। तो स्टूडेंट, टिल हियर you will revise this chapter. Tomorrow we will continue this chapter again. Thank you.